कोरोना महामारी का फैलाव पूरी दुनिया में बहुत तेजी से हो रहा है और इसकी वजह से लोगों में चिंता का, भय का वातावरण है। लेकिन डरने की कुछ बात नहीं है। हम खुद का बचाव खुद कर सकते हैं, वो भी बिना पैसे के, पूर्णतः निःशुल्क, मुफ्त। कोरोना है, स्वाइन फ्लू है या डेंगू है या बाकी बीमारियां, ये हमको क्यों होती है? हवा में, एटमॉस्फेयर में सभी बीमारियों के बैक्टीरिया या वायरस रहते हैं जो हमारे नाक है, मुंह है या बाकी ओपनिंग में से अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। हम सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, सभी क्रियाओं के साथ हजारों लाखों कीटाणु हमारे शरीर में जाते हैं। लेकिन फिर भी रोज की मर्रा की जिंदगी में हम बीमार नहीं होते, क्योंकि हमारे शरीर में प्रतिकार शक्ति रहती है, जो हमारे मिलिट्री मन जैसा रहता है, पुलिस फोर्स जैसा रहता है, जो ये कीटाणु को मारने का काम करते हैं। इम्यूनिटी को चाइनीज में वेची कहते हैं। अपना शरीर एक किले जैसा है। शत्रु की संख्या अगर ज्यादा रही और किले के अंदर सैनिक कम रहे तो राजा हार जाएगा, शत्रु जीत जाएगा। वैसा एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया, वायरस ज्यादा है और हमारे शरीर में इम्यूनिटी कम है तो हम बीमार हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट हमको क्या करना है? तो इम्यूनिटी को बढ़ाना है, बीमारी से राहत मिलने के लिए, बीमारी न होना इसलिए। एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर, इनको चीनी उपचार पद्धति कहा जाता है। लेकिन मैंने खुद चाइना में मेरे इंटरव्यू के दौरान ऐसा दावा किया है कि ये उपचार पद्धतियां भारतीय है। इसका उगम भारत में हुआ, चाइना ने उसका प्रचार प्रसार, रिसर्च किया, इसलिए उसको चाइनीज कहते हैं। एक्यूपंक्चर में अपने शरीर पे कुछ पॉइंट को सुई लगा के इलाज किया जाता है। छोटे छोटे सुइयां रहती है, दर्द नहीं होता। एक्यूप्रेशर में पॉइंट को एक्यूप्रेस किया जाता है, यानी दबाव दिया जाता है। फॉर एग्जांपल यहां पॉइंट है तो उसको हम उंगली से या अंगूठे से ऐसा प्रेस कर सकते हैं, या उसको क्लॉकवाइज एक्यूप्रेशर कर सकते हैं, या पेन या पेंसिल से उसको ऐसा प्रेस कर सकते हैं, पेन से या पेंसिल से भी उसको हम ऐसा प्रेस कर सकते हैं। यानी कि सोए हुए आदमी को जगाने की हम कोशिश कर रहे हैं, वैसा एक पॉइंट को, एक बिंदु को जगाने की, उत्तेजित करने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक्यूप्रेशर का खास फायदा है कि एक्यूप्रेशर आप खुद पे कर सकते हो, इसलिए इसमें दवा का कोई खर्चा नहीं, क्योंकि ये ड्रगलेस थेरेपी है। खुद कर सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं और कुछ भी खर्चा नहीं है, पूरी तरह मुफ्त। फिर ये क्यों ना करें? मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। इम्यूनिटी बढ़ाने वाला सबसे अच्छा पॉइंट हमारी गर्दन के पीछे रहता है, उसको हम कहते हैं DU14। ऐसा अगर हम हाथ घुमाएंगे, ये जो मनका लगता है बड़ा, इसको कहते हैं 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा। उसके नीचे के गड्ढे में ये DU14 पॉइंट, ये शरीर का इम्यूनिटी बढ़ाने वाला सबसे अच्छा पॉइंट है। इसको एंटीबायोटिक पॉइंट ऑफ एक्यूपंक्चर कहा जाता है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है अपने कोने पे LI11। हम अगर कोने को ऐसा मोड़ेंगे 90 डिग्री, तो ये जो क्रीज जहां एंड होती है वहां ए पॉइंट है LI11, ए पॉइंट। इसके अलावा तीसरा पॉइंट अपने घुटने पे जो पटेला बोन है, ए बोन को पटेला कहते हैं। पटेला के नीचे 2 गड्ढे, इसको कहते हैं नी आई, घुटने की आंख। ये बाहर की जो नी आई है, यहां से 4 उंगली नीचे, और ये जो टिबिया बोन है, यहां से 1 उंगली बाहर, ये पॉइंट आता है ST36।
अगर घुटने पे हम हाथ रखते हैं पटेला के ऊपर, तो हमारी ये रिंग फिंगर जो है जहां टिकती है, यहां पॉइंट आता है स्टमक 36। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट स्प्लीन 6। पांव का जो अंदर का टकना है मेडियल मेडुलस, वहां से 4 उंगली ऊपर इसके बीचों बीच स्प्लीन 6। तो ये जो 4 पॉइंट मैंने बताए, DU14, LI11, स्टमक 36 घुटने के नीचे का, और स्प्लीन 6, ये 4 पॉइंट इम्यूनिटी तो बढ़ाते हैं, इसके अलावा ये अपने शरीर को बैलेंस करते हैं, क्रिया को बैलेंस करते हैं। अपना ब्लड प्रेशर है, इंसुलिन लेवल है, हार्मोन लेवल है, एंजाइम लेवल है, ये कम है तो उसको बढ़ाया जाता है, ज्यादा है तो कम किया जा सकता है। इसलिए 4 पॉइंट बहुत अच्छे पॉइंट है, आप रेगुलर करो। इसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और कुछ पॉइंट है। एक पॉइंट है LI4, जो अपने हाथ पे रहता है। ये अंगूठा और बाजू की उंगली अगर हम एक दूसरे को चिपकाते हैं, ये माउंट दिखता है। ये माउंट का जो टॉप है, ये पॉइंट LI4, इसको अगर एक्यूप्रेशर हम कर सकते हैं। ये पॉइंट इम्यूनिटी बढ़ाता है, ये अपने फेफड़े की एनर्जी भी बढ़ाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये शरीर का बेस्ट पेन किलर पॉइंट है। आजकल लोग बहुत ज्यादा पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं, जिसके साइड इफेक्ट कई होते हैं। आपको शरीर में कहीं भी पेन है तो दवा गोली खाने के बजाय इस पॉइंट को अगर आप आधा 1 मिनट ऐसा करते हो, तो आपको सर दर्द है, बॉडी में पेन है या कहीं भी दर्द है तो तुरंत कम हो जाएगा, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो पेन किलर खाने के बजाय ए पॉइंट पे एक्यूप्रेशर करो। कोरोना का जो वायरस रहता है, उसमें प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के और भी कुछ पॉइंट है। एक पॉइंट है रेंज 6, जो नाभि से 2 उंगली नीचे है, ये रेंज 6, ये पॉइंट। ये पॉइंट का नाम है चिहाय। चिहाय का मतलब एनर्जी का समुंदर। ये टॉनिक पॉइंट है, यानी प्रतिकार शक्ति भी बढ़ाता है, टॉनिक पॉइंट भी है। कोरोना के जो कीटाणु रहते हैं, ये अपने फेफड़े पे, लंग पे अटैक करते हैं, और लंग पे अगर अटैक हो गया तो लंग डैमेज होता है, लंग का फाइब्रोसिस होता है, पेशेंट को सांस लेने को तकलीफ होती है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, जान को खतरा है। ये टालना होगा तो लंग की एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास है। एक पॉइंट है लंग 9, जो अपने रिस्ट क्रीज का बाहर का कोना, रिस्ट क्रीज का बाहर का कोना, ये लंग 9 पॉइंट लंग की ताकत बढ़ाता है। हार्ट अटैक टालने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेगुलर करोगे तो हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। और एक पॉइंट है अपने छाती पे, दोनों निपल का सेंटर, ए पॉइंट, यह है रेंज 17 पॉइंट। इसको अगर हम एक्यूप्रेशर करते हैं तो लंग को ताकत मिलती है, फेफड़े को ताकत मिलती है। ये पॉइंट हार्ट के लिए भी अच्छा पॉइंट है। ये इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, हार्ट के लिए भी अच्छा है, और आपको कभी खांसी ज्यादा हुई तो उसको भी काम आता है। कुछ लोगों को कोरोना में अलग अलग टाइप के लक्षण आते हैं। कुछ लोगों को लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल होता है, जिसको हम कहते हैं एनोस्मिया, यानी सुगंध नहीं आती है। सुगंध नहीं आती, दुर्गंध भी नहीं आती, स्मेल ही नहीं आता। अगर ऐसा हुआ तो नॉस्ट्रिल के बाजू में 2 उंगली रखने का, ऐसा करना है। तो अगर ऐसा आप दिन में 2-3 बार करोगे, 1-2 मिनट करोगे, तो ये जो लॉस हो गया सेंस ऑफ स्मेल का, वो दोबारा आ सकता है। कुछ लोगों को गले में दुखता है या गले में खराश होती है, तो ये एंगल ऑफ मैंडिबल जो है, इसके पीछे एक गड्ढा, ये पॉइंट है SI17, ये पॉइंट है LI20 नाक के लिए, ये है SI17 ये गले के लिए। ये 2 पॉइंट रेगुलर कर सकते हो अगर आपको वो तकलीफ है तो। खांसी अगर ज्यादा आती है
ये रेंज 17 पॉइंट खांसी के लिए काम आएगा। कुछ लोगों को लंग के व्यतिरिक्त बाकी सिम्टम आते हैं, जैसा कुछ लोगों को बॉडी में भयानक दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, जी मचलता है, गुस्सा आता है, इरिटेशन होता है, चिड़चिड़ होती है, कुछ लोगों को हेडेक होता है। अगर ऐसा होता है इसका मतलब आपके लीवर पे असर हो रहा है, लीवर की हीट बढ़ रही है, तो वो कम करने के लिए अपने पांव पे लीवर 3 नाम का एक पॉइंट है, ये लीवर 3 पॉइंट, इसको हम एक्यूप्रेशर करोगे तो ये लक्षण कम हो जाएंगे। कुछ लोगों को वॉमिटिंग ज्यादा होती है, उल्टी, अगर उल्टी ज्यादा होती है, अपने हाथ पे P6 नाम का एक पॉइंट है, यहां से 3 उंगली ऊपर, ये जो रिस्ट क्रीज है इसके सेंटर से 3 उंगली ऊपर ये पेरिकार्डियम 6 पॉइंट। अगर आपको वॉमिटिंग होती है, नौशिया यानी जी मचलता है, हिचकी आती है, एंजाइटी है, टेंशन है, ये कुछ भी है, यह अगर हम दबाते हैं, एक्यूप्रेशर करते हैं तो ये सब कम हो जाता है। इसके अलावा ये हार्ट के लिए, अपने हृदय के लिए शरीर का सबसे अच्छा पॉइंट है। कुछ लोगों को इसके अलावा कुछ लक्षण आते हैं, जैसे कुछ लोगों को टेस्ट चली जाते हैं, हम जो खाना खाते हैं उसकी टेस्ट ही नहीं आती, या भूख कम हो जाती है। इसका मतलब है कि स्टमक पे परिणाम हो गया। उसके लिए अपने घुटने के नीचे जो स्टमक 36 पॉइंट है, उसको अगर हम एक्यूप्रेशर करेंगे तो अगर हमको अनाज की टेस्ट नहीं आती है सही, तो टेस्ट वापिस आ जाएंगे, या भूख नहीं लगती, भूख लगेगी। कुछ लोगों को अपचन होता है, इंडाइजेशन, या लूज मोशन होते हैं, या मस्कुलर फटीग, वीकनेस, यानी बहुत ज्यादा थकान लगती है, तो इसका मतलब स्प्लीन पे इफेक्ट हो गया। उसके लिए स्प्लीन 6 जो पॉइंट है अपने टखने के ऊपर, ए पॉइंट, इसको अगर दबाओगे तो आपकी थकान कम हो जाएगी। थकान के लिए इसके अलावा आप नाभि के 2 उंगली नीचे जो पॉइंट है रेंज 6, वो भी ले सकते हो। तो मित्रों, मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट बताए हैं जिससे आप घर के घर कोरोना से खुद को बचा सकते हो। इतना ही नहीं, अगर कोरोना हो भी गया अल्प प्रमाण में, जिसको माइल्ड टू मॉडरेट कहते हैं, तो उसका इलाज भी कर सकते हो। तो मैंने जो आपको पॉइंट दिखाया है, मैं इस सब पॉइंट को, ये जो मैंने बताया आपको कि ये टेप चिपकाने का, नहाने के बाद दिन में 3-4 बार, जितना टाइम मिलता है, हर बार 1-2 मिनट हर पॉइंट पे ऐसा ऐसा दबाने का, जब तक ये निकलता नहीं, निकालो मत, निकालेगा तो रिप्लेस कर दो। तो मैंने जो बताया आपको, ये आप घर के घर कर सकते हो, इसका कुछ भी खर्चा नहीं है, पूर्णतः मुफ्त है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इतनी सरल पद्धति अगर आप घर के घर कर सकते हो तो क्यों ना करें। तो मेरी आपको नम्र प्रार्थना है कि आप अवश्य करो। और इसके अलावा मास्क यूज करना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, जल नीति करना, आयुर्वेदिक काढ़ा लेना, दिन में 2-3 बार स्टीम वाफ लेना, ये भी करो। जितना आप खुद को बचा की कोशिश कर सकते हो उतना करो, आप अवश्य सफल हो सकते हैं। घर के घर इलाज करते हैं, तो ये अवश्य करो। जय हिंद।